मालिक, मैं इस सांड को शांत कर सकती हूँ। अरे पागल लड़की, तू करेगी इस सांड को शांत? इसे बड़े बड़े आदमी शांत नहीं कर पाए, तू करेगी। और तुझको यहाँ किसने आने दिया? मालिक, मुझे एक मौका तो देके देखो, मैं इसको शांत कर दूंगी। अच्छा, अगर नहीं कर पाई तो बता क्या हारेगी? अगर नहीं कर पाई तो जो आप बोलोगे मैं वो करूंगी, और अगर मैंने कर लिया तो मेरी माँ के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। गांव का मैदान आज किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, ढोल की आवाज हवा में गूंज रही थी, बच्चे उछल कूद कर रहे थे और बड़े लोग जोश में चिल्ला रहे थे। बीच मैदान में एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ एक विशाल सांड खड़ा था, इतना बड़ा कि पहली नजर में ही किसी का भी दिल कांप जाए। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत, आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई, और उसके सींग ऐसे जैसे हवा को चीर दें। वह बार बार जमीन पर पैर मार रहा था और हर बार मिट्टी उड़कर हवा में फैल जाती थी। लोग उसके पास खड़े होने से भी डर रहे थे। घोषणा हो चुकी थी, जो भी इस सांड को काबू करेगा उसे 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। बस यही सुनकर दूर दूर से ताकतवर लोग यहां आ पहुंचे थे। कोई भारी शरीर वाला, कोई लंबा चौड़ा, कोई ऐसा जिसकी बाहें देखकर ही लगता था कि वो किसी को भी उठाकर पटक देगा। भीड़ चिल्ला रही थी, आज मजा आएगा, देखते हैं कौन है असली ताकतवर। एक एक करके लोग मैदान में उतरने लगे। पहला आदमी आगे बढ़ा, उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन सांड ने उसे एक ही झटके में हवा में उछाल दिया। भीड़, ओ! दूसरा आया, उसने सींग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जमीन पर पड़ा था। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर बार वही नतीजा, हार। अब भीड़ का जोश धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। लोग आपस में बात करने लगे, ये सांड इंसान के बस का नहीं है, ये तो मौत है, जो भी जाएगा वापस नहीं आएगा। उसी भीड़ के कोने में एक लड़की खड़ी थी, उम्र करीब 18 साल, पतली सी, साधारण कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, बाल हल्के बिखरे हुए, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखें अलग थीं। डर नहीं था, बस ध्यान। उसका नाम था आर्या। आर्या कोई आम लड़की नहीं थी। वो दिन भर गलियों में घूम घूम कर कबाड़ बटोरती थी। प्लास्टिक, बोतलें, लोहे के टुकड़े, जो भी मिल जाए उसे इकट्ठा करती और शाम को बेच देती। उसी से घर चलता था। घर, अगर उसे घर कहां जा सके तो एक छोटी सी टूटी झुग्गी, बरसात में छत टपकती थी, दीवारें कमजोर थीं और अंदर एक पुराना बिस्तर पड़ा था। उसी पर उसकी मां लेटी रहती थी, बीमार, बहुत ज्यादा बीमार। खांसी कभी रुकती ही नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे सांस ही टूट जाएगी। आर्या के पिता, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। जब आर्या सिर्फ 9 साल की थी, तब एक हादसे में वो चले गए। उस दिन के बाद से आर्या का बचपन खत्म हो गया, लेकिन एक चीज उसके साथ रह गई, उसके पिता की सीख। उसके पिता जानवरों को समझने में माहिर थे। जब भी कोई जानवर बेकाबू हो जाता, लोग उन्हें बुलाते थे। आर्या अक्सर दूर खड़ी होकर उन्हें देखती थी। वो देखती थी कैसे वो जानवर की आंखों में देखते थे, कैसे वो घबराते नहीं थे, कैसे वो बिना जोर लगाए उसे शांत कर देते थे। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा था, डर दिखा दिया तो हार गई। जानवर ताकत से नहीं, दिमाग और धैर्य से काबू होता है। आज वही शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैदान में खड़ा वो सांड और भीड़ का शोर, सब धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। अब बस 2 ही चीजें बची थीं, आर्या और सांड। अचानक आर्या आगे बढ़ी, भीड़ ने उसे देखा और फिर हंसी फूट पड़ी। अरे ये लड़की क्या कर रही है, ये तो खुद गिर जाएगी, किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? लेकिन आर्या नहीं रुकी। वो सीधे उस आदमी के पास गई जो प्रतियोगिता करवा रहा था। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, मैं इस सांड को काबू कर सकती हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। फिर जोर जोर से हंसी गूंज उठी। तू इसे काबू करेगी? ये खेल नहीं है। लेकिन आर्या चुप रही। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना डर, बस एक अजीब सा भरोसा। वो जानती थी ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये उसकी मां की जिंदगी की लड़ाई है। भीड़ चिल्ला रही थी, मजाक उड़ा रही थी, लेकिन आर्या के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, उसके पिता की। डर दिखा दिया तो हार गई। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, सोच ले लड़की,
अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आर्या ने बिना झिझक कहा, मुझे मंजूर है। अब हंसी कम हो गई थी। कुछ लोगों के चेहरे पर डर था, कुछ के चेहरे पर हैरानी। तभी सांड ने जोर से जमीन पर पैर मारा, धूल का गुब्बार उठा और अचानक पूरा मैदान शांत हो गया। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, हर कदम संभल कर। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ध्यान। सांड ने सिर उठाया, उसकी आंखें सीधे आर्या पर टिक गईं। एक पल, दो पल, जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हों। भीड़ सांस रोके देख रही थी। आर्या को अपने पिता की आवाज याद आई, पहले उसकी चाल समझ, सीधा मत भिड़। सांड अचानक उसकी तरफ दौड़ा। भीड़ से चीख निकली, भाग! लेकिन आर्या नहीं भागी। वो एकदम सही वक्त पर साइड में हट गई। सांड आगे निकल गया, मिट्टी उड़ गई। आर्या का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर अब भी वही शांति थी। अब खेल शुरू हो चुका था और भीड़ अब हंस नहीं रही थी। अब वो डर और उम्मीद के बीच खड़ी थी और मैदान के बीच एक लड़की और एक सांड आमने सामने खड़े थे। मैदान में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। जो लोग अभी कुछ देर पहले हंस रहे थे, वही अब बिना पलक झपकाए देख रहे थे। ढोल बंद हो चुके थे, आवाजें थम चुकी थीं। बस हवा चल रही थी और बीच मैदान में खड़ा वो सांड और उसके सामने खड़ी आर्या। सांड ने फिर से सिर उठाया। इस बार उसकी सांस भारी थी, नाक से तेज तेज हवा निकल रही थी। उसकी नजरें सीधे आर्या पर टिकी थीं, जैसे वो समझ गया हो ये लड़की बाकी सब जैसी नहीं है। आर्या धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगी, सीधे सामने नहीं, थोड़ा साइड में, थोड़ा पीछे, हर कदम सोच समझकर। उसके दिमाग में एक एक बात साफ थी, सीधे सामने जाओगी तो वो हमला करेगा, उसे घुमाओ, उसे सोचने पर मजबूर करो। भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, ये क्या कर रही है? लड़ नहीं रही, बस घूम रही है। लेकिन आर्या लड़ नहीं रही थी, वो खेल रही थी, दिमाग का खेल। सांड अचानक फिर उसकी तरफ झपटा, इस बार पहले से ज्यादा तेज। आर्या ने भागने की कोशिश नहीं की, वो नीचे झुकी और मिट्टी पर लुढ़क गई। कुछ लोगों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल आर्या फिर खड़ी थी। उसके हाथ छिल गए थे, कोहनी से खून निकल रहा था, सांस तेज थी, लेकिन डर अब भी नहीं था। सांड अब और ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की भाग क्यों नहीं रही। वो फिर मुड़ा। इस बार उसने जमीन पर जोर से पैर मारा, जैसे चेतावनी दे रहा हो, अब बच नहीं पाएगी। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, सीधे नहीं, हल्का सा नीचे देखकर, जैसे वो उसे चुनौती नहीं दे रही बल्कि समझ रही हो। उसके पिता की आवाज फिर गूंजी, जानवर को लगे कि तू दुश्मन नहीं है, तभी वो गलती करेगा। आर्या ने अपनी चाल धीमी कर दी। अब वो बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सांड धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, हर कदम भारी, हर सांस गरम। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला था। भीड़ ने सांस रोक ली। अगर इस बार सांड ने हमला किया तो बचना मुश्किल था। आर्या ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, कोई झटका नहीं, कोई तेजी नहीं, बस एक शांत हरकत। सांड रुक गया। उसने पहली बार हमला नहीं किया, उसने बस उसे देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो, ये क्या है, डर क्यों नहीं रहा। आर्या ने धीरे से एक कदम और बढ़ाया। अब वो बहुत करीब थी, इतनी करीब कि अगर सांड चाहे तो एक सेकंड में उसे उड़ा सकता था। भीड़ के कई लोग पीछे हट गए, कुछ ने मुंह फेर लिया। उन्हें लग रहा था अब सब खत्म, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर अचानक सांड ने सिर घुमाया और तेज आवाज में फूंकार मारी। वो फिर बेकाबू हो गया। उसने पूरा शरीर घुमाकर जोर से छलांग लगाई। इस बार आर्या बच नहीं पाई। वो हवा में उछली और जोर से जमीन पर गिरी। भीड़ से चीख निकली, खत्म, अब नहीं उठेगी। कुछ लोग दौड़ने को तैयार हो गए, लेकिन आर्या हिली। धीरे धीरे वो उठने लगी। उसकी सांस टूट रही थी, पीठ में दर्द था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो फिर खड़ी हो गई। पूरा मैदान चुप था। अब कोई मजाक नहीं कर रहा था। अब सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये लड़की है कौन। सांड भी रुक गया। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, थोड़ा सा हैरानी भी थी। आर्या ने गहरी सांस ली। अब वो समझ चुकी थी, सांड की ताकत कम नहीं होगी, लेकिन उसका गुस्सा उसे कमजोर करेगा। उसे बस समय निकालना है, उसे थकाना है। लड़ाई नहीं, धैर्य की परीक्षा।
वो फिर धीरे धीरे साइड में चलने लगी। सांड फिर उसके पीछे मुड़ा, लेकिन अब उसकी चाल थोड़ी धीमी थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। हर बार जब वो हमला करता, आर्या बस बच जाती, कभी झुककर, कभी घूमकर, कभी लुढ़ककर। समय बीतता जा रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। भीड़ अब गिनती भूल चुकी थी। सब बस देख रहे थे। आर्या पूरी तरह मिट्टी में लिपट चुकी थी। उसके कपड़े फट गए थे, घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, शांत, ध्यान में। तभी एक मौका आया। सांड ने जोर से छलांग लगाई और उसी वक्त आर्या साइड में घूमी और पहली बार वो सांड के बिल्कुल पास पहुंच गई। इतनी पास कि उसने उसके शरीर की गर्मी महसूस की। भीड़ की सांस रुक गई। अब क्या करेगी? सींग पकड़ेगी, कूदेगी, भागेगी? नहीं, आर्या ने कुछ अलग किया। वो सीधे सामने नहीं गई। वो उसके साइड से घूमकर धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच गई। सांड को एहसास हुआ वो बेकाबू हो गया। उसने जोर से उछलना शुरू किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्या ने मौका पकड़ लिया था। उसने अचानक छलांग लगाई और सांड के शरीर से चिपक गई। भीड़ ओ! सांड पूरी ताकत से उछल रहा था, झटके दे रहा था, घूम रहा था, लेकिन आर्या छूटी नहीं। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, जब वो थक जाए तब उसे रास्ता दिखाना। सांड अब धीरे धीरे थकने लगा था। उसकी छलांग कम हो गई, उसकी चाल धीमी हो गई, उसकी सांसें भारी हो गईं। पूरा मैदान खामोश था। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। बस एक लड़की और एक सांड, और उनके बीच चल रही थी सबसे बड़ी लड़ाई। आर्या ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बदली। उसने जोर नहीं लगाया, बस दिशा दी। सांड ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे रही थी। धीरे धीरे वो झुका और पहली बार उसने अपने घुटने मोड़े। भीड़ बैठ गया, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। अभी आखिरी पल बाकी था। आर्या अभी भी उसके ऊपर थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांड के सिर पर रखा, जैसे कोई दोस्त को शांत करता है। सांड ने कोई विरोध नहीं किया, बस शांत हो गया। पूरा मैदान एकदम शांत। फिर अचानक एक आवाज गूंजी, हो गया! और अगले ही पल पूरा मैदान गूंज उठा। तालियां, चीखें, नाम की आवाज, आर्या, आर्या, आर्या। लेकिन आर्या वो वहीं बैठ गई, थक कर। उसकी सांस टूट रही थी, शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोली, पापा, हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली है। मैदान का शोर अब धीरे धीरे कम हो चुका था। लोग अब भी खड़े थे, लेकिन उनकी आवाजें बदल चुकी थीं। पहले जहां सिर्फ तमाशा था, अब वहां सोच थी, एहसास था। आर्या वहीं खड़ी थी, थकी हुई, घायल, लेकिन अंदर से मजबूत। उस आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, मामला इतना आसान नहीं है। भीड़ 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ लोग उसके हक में थे, इनाम देना ही पड़ेगा, यह धोखा है। और कुछ लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए, सभी चुप हो गए। बस मेरी माँ का इलाज हो जाए। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक सच्चाई थी। उस आदमी ने उसे ध्यान से देखा, पहली बार। सच में उसे समझ आ गया, ये लड़की पैसों के लिए नहीं लड़ी, ये किसी की सांसों के लिए लड़ी है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हमें थोड़ा समय दो, फैसला करना होगा। आर्या का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया, अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चल दी। भीड़ रास्ता छोड़ती गई। अब कोई हंसी नहीं थी, बस खामोशी। आर्या सीधे अपनी झुग्गी की तरफ दौड़ी, सांस तेज, आंखों में आंसू, दिल में डर। वो अंदर पहुंची। मां बिस्तर पर लेटी थी, सांस बहुत हल्की थी। आर्या उसके पास बैठ गई। उसने कांपते हुए हाथ से मां का हाथ पकड़ा। मां ने धीरे धीरे आंखें खोली, कमजोर मुस्कान। आ गई? आर्या खुद को रोक नहीं पाई, वो रो पड़ी। मां, मैं जीत गई। मां की आंखों में चमक आई। मुझे पता था। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर आर्या ने धीरे से कहा, लेकिन पैसे शायद। उसकी आवाज टूट गई।
माँ ने उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने जो किया वही सबसे बड़ी जीत है। आर्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो जानती थी कोशिश से ज्यादा जरूरी है नतीजा, और अभी नतीजा अधूरा था। रात हो गई, झुग्गी में अंधेरा था, छत से हवा आ रही थी। आर्या माँ के पास बैठी थी, नींद नहीं आ रही थी। हर कुछ देर में वो माँ की सांस देखती, फिर आसमान की तरफ देखती। धीरे से बोली, पापा, अगर आप सच में हो तो मेरी माँ को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। रात लंबी थी, बहुत लंबी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या चौंक गई। वो उठकर बाहर आई। वहीं आदमी खड़ा था और उसके साथ कुछ और लोग भी। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? वो आदमी आगे आया। इस बार उसके चेहरे पर सख्ती नहीं, सम्मान था। उसने कहा, हमने फैसला कर लिया है। आर्या की सांस रुक गई। तेरी जीत को कोई नहीं झुठला सकता। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। इनाम तेरा है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आदमी आगे बोला, लेकिन पैसे सीधे तुझे नहीं मिलेंगे। आर्या का दिल फिर डूब गया। सारे पैसे तेरी मां के इलाज पर खर्च होंगे, अच्छे से, पूरा इलाज। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर आर्या ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उस पल उसके लिए पैसे का मतलब बदल चुका था। अब वो सिर्फ नोट नहीं थे, वो उसकी मां की सांसें थे। कुछ ही घंटों में सब बदल गया। पहली बार आर्या की मां को एक गाड़ी में ले जाया गया। साफ चादर, सहारा देने वाले लोग, डॉक्टर, मशीनें। आर्या उसके साथ थी, उसका हाथ पकड़े हुए, जैसे छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही मां को अंदर ले जाया गया। आर्या बाहर बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। डर, उम्मीद, दोनों साथ। घंटे बीत गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब दरवाजा खुलता, आर्या उठकर खड़ी हो जाती, फिर वापस बैठ जाती। रात हो गई, लेकिन वो वहीं थी, अकेली लेकिन डटी हुई। सुबह से पहले डॉक्टर बाहर आए। आर्या दौड़ी। मेरी मां, डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है, हालत नाजुक है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। पैसे, डॉक्टर ने कहा, सब हो चुका है, चिंता मत करो। आर्या वहीं बैठ गई। उसने आंखें बंद की, बस एक ही बात कही, भगवान, अब बस आप। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटे बीतते गए। हर सेकंड भारी लग रहा था। आर्या फर्श पर बैठी थी, कभी दीवार को देखती, कभी आंखें बंद कर लेती, कभी खुद से बात करती, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। फिर दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। आर्या खड़ी हुई, उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ऑपरेशन सफल रहा। बस इतना सुनते ही आर्या वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, खुशी के थे। कुछ देर बाद उसे मां से मिलने दिया गया। मां शांत लेटी थी, सांस अब सामान्य थी। आर्या धीरे से पास बैठी। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं हूं। मां की उंगलियां हल्की सी हिली, फिर धीरे से आंखें खुली। एक हल्की सी मुस्कान आई। उस पल आर्या को लगा वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। दिन बीतते गए, मां ठीक होने लगी। धीरे धीरे चलना, खाना, मुस्कुराना, सब वापस आ गया। झुग्गी वहीं थी, हालात वहीं थे, लेकिन अब डर नहीं था। कुछ समय बाद लोग मिलने आने लगे। वही लोग जो पहले हंसते थे, अब उनके चेहरे पर इज्जत थी। कोई फल लाया, कोई कपड़े, कोई बस धन्यवाद कहने आया। वही आदमी भी आया। उसने आर्या से कहा, तूने सिर्फ सांड नहीं काबू किया, तूने लोगों की सोच बदल दी। आर्या बस मुस्कुरा दी। एक शाम आर्या अकेली बैठी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। धीरे से बोली, पापा, आपने जो सिखाया था वो काम आ गया।